म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो और एसआईपी तो स्टार्ट कर ही दी होगी, 2-3 साल आपने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी होगी, पर सच सच बताना क्या आपको इन सालों में आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिले, या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न तो छोड़ो, मार्केट में आपको मिला है बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन। अगर आपका आंसर सेकंड वाला है और आप मार्केट में फ्रस्ट्रेट हो चुके हो क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड्स वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसे आपने एक्सपेक्ट किए थे, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है। जैसे हर गेम का रूल होता है वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स का भी एक रूल होता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का एक सिंपल 4 प्रोसेस रूल। क्या है ये 4 प्रोसेस रूल और क्या इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं क्या है ये रूल। तो कोई फैंसी सेटअप या स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको बताएगा कि आपकी जो एसआईपी चल रही है वो क्या सच में आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगी, या फिर जो आपका एसआईपी मोड ऑन है वो सिर्फ एसआईपी की तरह एक प्रोसेस की तरह ही कंटिन्यू होता रहेगा। तो सबसे पहला रूल जो है रूल नंबर 7, वो बताता है मार्केट में पेशेंस। जी हाँ, एटलीस्ट 7 years ऑफ पेशेंस रखना जरूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का सोच रहे हो। मार्केट्स शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे गिरेंगे। मार्केट्स हमेशा साइक्लिकल मोड पे काम करते हैं, कभी कोई सेक्टर अच्छा चल रहा होता है, कभी दूसरा सेक्टर अच्छा चल रहा होता है। तो जैसे सेक्टर के अलग अलग फेजेस होते हैं वैसे ही मार्केट के अलग अलग फेजेस भी होते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स 2 से 3 साल में अपने म्यूचुअल फंड्स को एग्जिट कर देते हैं वो बेसिकली लॉस नहीं कर रहे, वो बेसिकली अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसको मिस आउट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहला और मेजर रूल, अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है तो मार्केट के रियल मैजिक को समझो, जो कि आता है मार्केट में 5 से 7 साल के बाद ही। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मिनिमम ऑफ 5 to 7 years का रखना ही रखना है अगर आप एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू देख रहे हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जो कि है रूल नंबर 5, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना। तो यहाँ पे आपको अपना पैसा लगाना है 5 डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहले लार्ज कैप में स्टेबिलिटी के लिए, उसके बाद मिड कैप में ग्रोथ के लिए, उसके बाद स्मॉल कैप में अगर आप एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं, बट उसके बाद 4th एसेट जो है वो होगा आपका इंटरनेशनल फंड्स। जी हाँ, यहाँ पे हम एक्सपोजर दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पे भी। और 5th एसेट कैटेगरी रहेगी डेट की सेफ्टी के लिए। अब जानते हैं प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब लोग सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही सेगमेंट में लगा देते हैं, और जब वो सेगमेंट गिरता है तो लोग पैनिक में आके सेलिंग कर देते हैं। पर जानते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। अगर एक सेगमेंट गिरता है तो दूसरा सेगमेंट उसको संभाल लेता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न चाहिए होगा तो रिस्क ज्यादा फेस करना पड़ेगा, बट अगर रिस्क मैनेज करके चलोगे ना तभी असली रिटर्न्स मिलेंगे। अब चलते हैं हमारे 3rd रूल की तरफ, जो कि हमारा रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 कहता है कि अपने माइंडसेट, अपने साइकोलॉजी पे फोकस करना है मार्केट के इन 3 डिफरेंट फेजेस में। तो जैसे मार्केट में 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं, मार्केट बुल फेज में रहता है जहां में प्राइसेस बढ़ते हुए दिखते हैं, बेयरिश फेज जहां पे सालों साल मार्केट का मोमेंटम बेयरिश रहता है या फिर प्राइसेस गिरते हुए दिखते हैं, और तीसरा साइडवेज मार्केट जहां पे एक ही रेंज में प्राइसेस घूमते नजर आते हैं। और यहाँ पे आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी एक विनिंग गेम खेल सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। तो क्या है ये विनिंग गेम? सेम साइकोलॉजी रखना है आपको तीनों डिफरेंट मार्केट फेजेस में। अगर आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी सेट है इन तीनों डिफरेंट मार्केट फेजेस में, तभी आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। अब अक्सर क्या होता है, हर बुलिश फेज में हर एक इन्वेस्टर को लगता है कि मैं जीनियस हूँ, मैंने मार्केट में राइट टाइम पे पैसा लगाया और वो पैसा इतना ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। बट वही मार्केट का फेज जैसे ही चेंज होता है, उस फेज में हम डर जाते हैं, पैनिक मोड पे आ जाते हैं और वहां पे अपनी एसआईपी को या तो बंद कर देते हैं या फिर अपनी एसआईपी को रिड्यूस कर देते हैं। बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे इसी फेज में अपनी एसआईपी को और एड ऑन करता है या फिर स्टेप अप करता है। और वहीं 3rd साइडवेज मार्केट में आपको अपने एसआईपी को नॉर्मल फॉर्म में कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ पे बुलिश फेज और साइडवेज मार्केट में अपनी एसआईपी को नॉर्मल फॉर्म में कंटिन्यू रखें, बट वहीं बेयरिश फेज में आप अपनी एसआईपी को और एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटर रिटर्न देखने की प्रोबेबिलिटी तब मिलती है क्योंकि आप एक बेटर कॉस्ट एवरेजिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हो। अब बात करते हैं हमारे 4th रूल की, जो कि हमारा रूल नंबर 1। इसका मतलब एक डिसिप्लिन्ड एसआईपी सिस्टम को फॉलो करो। अक्सर लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, मार्केट जब गिरेगा ना तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। बट एक बात, मार्केट में इन्वेस्टिंग का कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता है। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, इनफैक्ट आज और अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप डेली एसआईपी का ऑप्शन चूज करते हो तो मिनिमम 100 रुपीज से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज याद रहे, अगर आप एक बार अपनी एसआईपी स्टार्ट कर देते हो तो रुकना नहीं है।
अगर आप रुक जाओगे तो आपकी वेल्थ भी रुक जाएगी। और एक और पावरफुल टिप, आपको हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाना है, यानी कि अपनी इनकम ग्रोथ के साथ साथ अपनी एसआईपी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपको इंक्रीज करना है। तभी आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और आपकी रियल वेल्थ तभी क्रिएट हो सकती है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के ये 4 सिंपल रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिए, सबसे पहला, मिनिमम ऑफ 7 इयर्स के लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है। दूसरा, अपना एसेट एलोकेशन 5 अलग अलग स्टॉक्स या फिर अलग अलग कैटेगरीज में करें। यहाँ पे आपका रिस्क और रिटर्न दोनों डाइवर्सिफाई होगा। तीसरा, मार्केट के तीनों फेजेस में, चाहे वो बुल मार्केट हो, बेरिश मार्केट हो या फिर साइडवेज मार्केट हो, आपको अपना माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी सेम रखनी है। बुल मार्केट में एज इट इज अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, बेयर मार्केट में अपने एसआईपी को और ऐड ऑन कर देना है, और साइडवेज मार्केट में आप चाहें तो उसको सेम एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर स्टेप अप भी कर सकते हैं। तो ये 4 रूल्स अगर आप यूज करते हो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। तो क्या आप इसी फॉर्मूले को अभी तक यूज कर रहे थे? अगर हाँ, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं तो क्या आप इस फॉर्मूले को अब यूज करोगे अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसे अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।